जंतर मंतर का सच, नीट आंदोलन या छिपा हुआ है कोई एजेंडा, आखिर सच क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 और मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। जंतर मंतर, हजारों लोगों की भीड़, पोस्टर, नारे, पुलिस धक्का मुक्की और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होती लाठीचार्ज की तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों से एक ही वीडियो बार बार हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ सेकंड की क्लिप, कुछ तस्वीरें और एक नैरेटिव कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या फिर कैमरे ने हमें कहानी का सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो दिखाना जरूरी समझा गया? नीट परीक्षा, छात्र, कोचिंग, पेपर, समाचार हेडलाइंस, आखिर आंदोलन किस चीज के लिए था? बताया गया कि आंदोलन नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य को लेकर था। अगर ऐसा है तो इस देश का हर जिम्मेदार नागरिक चाहेगा कि दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि परीक्षा में पारदर्शिता हर छात्र का अधिकार है। लेकिन यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, अगर आंदोलन का मुद्दा केवल नीट था तो फिर मंच पर ऐसी बातें क्यों सुनाई दी जिनका नीट से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता? सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो को लेकर दावा किया गया कि कुछ वक्ताओं या प्रतिभागियों ने सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं या धार्मिक आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यदि ऐसा हुआ तो सवाल उठना स्वाभाविक है, नीट के आंदोलन में धर्म का क्या काम? छात्रों के भविष्य की लड़ाई क्या किसी धर्म का अपमान किए बिना नहीं लड़ी जा सकती? अगर ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय थी तो आयोजकों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या उससे मंच खाली कराया गया? क्या बयान की निंदा की गई या सब कुछ समान रूप से चलता रहा? अगर नहीं तो सवाल तो उठेंगे ही, और लोकतंत्र में सवाल उठना गलत नहीं होता। शुरुआत में मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन धीरे धीरे कुछ जगह प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी सुनाई देने लगी। अब सवाल ये है कि क्या यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर था या फिर राजनीतिक आंदोलन में बदल गया? क्योंकि यदि आंदोलन का उद्देश्य केवल परीक्षा सुधार था तो मांग भी उसी दायरे में रहनी चाहिए थी। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति बीच में आने लगे तो स्वाभाविक रूप से लोग पूछेंगे, क्या मूल मुद्दा पीछे छूट गया? आज सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो पूरा सच नहीं होता। कोई सिर्फ पुलिस दिखाता है, कोई सिर्फ प्रदर्शनकारी, कोई सिर्फ नारे, कोई सिर्फ लाठीचार्ज। लेकिन पूरी घटना तब समझ आती है जब शुरुआत से अंत तक का क्रम देखा जाए। क्या पुलिस ने पहले कार्रवाई की? क्या पहले किसी नियम का उल्लंघन हुआ? क्या किसी ने उकसाने वाले नारे लगाए? क्या कोई अनुमति की शर्त टूटी? इन सवालों की जवाब केवल 15 सेकंड की वायरल क्लिप नहीं दे सकती। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे घटनाक्रम की पुष्टि जरूरी है। भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, छात्र, लोकतंत्र हमें विरोध का अधिकार देता है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी भी देता है। अगर छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं तो देश उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर उसी मंच पर धार्मिक विवाद पैदा किए जाएं या आंदोलन को किसी दूसरी दिशा में ले जाया जाए तो उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि उन सवालों को सामने रखना है जो अक्सर वायरल वीडियो के शोर में दब जाते हैं। अगर किसी आंदोलन में छात्रों का भविष्य दांव पर है तो उस पर निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए, और अगर उसी आंदोलन में धार्मिक टिप्पणियां, राजनीतिक एजेंडा जुड़ता है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सवाल पूछे जाए, लेकिन सवाल तथ्यों पर आधारित हो, भावनाओं पर नहीं। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आंदोलन पूरी तरह नीट के मुद्दे तक सीमित था, या फिर इसमें ऐसे मुद्दे भी जुड़ गए जिनका छात्रों के भविष्य से कोई सीधा संबंध नहीं था? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।